तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। तो किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे तकनीकी ज्ञान आ चुके हैं और पूसा मेले में ये यहाँ पर साइंटिस्ट आए हुए हैं। तमाम रिसर्च सेंटर से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो आए हैं वो किसानों को जो है यहाँ पे सलाह देंगे और बहुत सारी अंदर जो है स्पीच चलने वाली है। आ जाइए, हम भी सुनेंगे और बहुत सारी नॉलेज आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाली है। जो लोग इस मेले में नहीं आए वो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, और जो मेले में आए हैं वो तो खुद उन्होंने सारी चीज़ें देखी होंगी, और नहीं कोई चीज़ आपसे छूट गई है तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। थैंक यू साहू सर फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। सो हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों का अभिनंदन, और सारे डिग्निटरीज जो डाइस पे हैं और हमारे इंडस्ट्री के फ्रेंड और एकेडमिया के फ्रेंड, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा साहू जी ने कहा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में ताकि हम अपने इम्प्रूव कर सके प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से हमें आज मिल रही है। ड्रोन ये जो नाम है, अब मेरे ख्याल से ये अनसुना नाम किसी को नहीं होगा। जैसे सब जगह आपने देखा होगा, और शायद सबसे कॉमनली आपने देखा होगा शादी विवाह में फ़ोटो लेते हुए छोटे ड्रोन्स। लेकिन और सबके मन में जब हम ड्रोन बोलते हैं शायद वैसा ही आता है, एक पिक्चर इमर्ज होता है कि वो छोटा सा ड्रोन जो कि इमेजिंग कर रहा है। एग्रीकल्चर में हम लोग ड्रोन यूज़ करते हैं, वो छोटे से स्टार्ट करके अप टू 200 किलो तक का ड्रोन जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, और बड़े एरोप्लेन भी यूज़ होते हैं जिनसे छिड़काव किया जाता है जब आपका जो फील्ड है वो काफ़ी बड़ा हो। वहाँ ये ड्रोन जो चीज़ है ये बेसिकली है कि ये जो इक्विपमेंट है आपके लिए, उसको ले के आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर में रह के आप वो काम करा सकते हैं। अगर ड्रोन की बात करें कृषि में, आज ड्रोन का उपयोग विश्व भर में कृषि के हर एक क्षेत्र में हो रहा है। शुरुआत करें अगर कि फील्ड प्रिपरेशन की, आपको जब आप अपना बीज बोने से पहले आप जानना चाहते हैं कि आपका सॉइल जो है वो कैसा है, क्या खाद आपको डालना है, किस मात्रा में, वहाँ से लेके सीड प्रोडक्शन में जब आप चाहते हैं, आप अच्छे से अच्छा बीज चाहते हैं जो कि आपको कम से कम दाम में मिले। जब बीज की जो प्रोडक्शन होती है उसमें भी ड्रोन का काफ़ी उपयोग होता है। ये पॉलिनेशन जो परागन बोलते हैं, परागन की प्रक्रिया भी इम्प्रूव की जाती है ड्रोन के यूजेज से। उसके बाद आता है जब आपकी फसल उगती है तो आपको उसका पूरा कंट्रोल करना पड़ता है थ्रू उसके पूरे लाइफ पे, जिसमें आप न्यूट्रिएंट से लेके आप यूज़ करते हैं शाकनाशक, रोगनाशक, हर तरह कीटनाशक, हर तरह का स्प्रे आप करते हैं, राइट। ये पूरे उसके लाइफ साइकिल में आप यूज़ करते हैं, और बीच में भी जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप सॉइल में आपको फर्टिलाइज़र डालना है, कितना फर्टिलाइज़र डालना है, उसको कितना डालना है, ये भी आपको ड्रोन बता सकता है। ये तो हुई बात जब आप कर रहे हैं क्रॉप कंट्रोल मैनेजमेंट जब कर रहे हैं, और उसके बाद ड्रोन आपको हेल्प कर सकता है इवन जब आप चाहते हैं कि ये पता करना कि मेरा जो फसल है वो तैयार है काटने के लिए कि नहीं। उसका भी आपको इंफॉर्मेशन ड्रोन के माध्यम से मिल सकता है। अगर आप देखें, अगर मैं अब थोड़े डिटेल्स में जाना चाहूँगा यहाँ कि स्प्रे जब हम बोलते हैं कि ड्रोन से अगर हम कोई भी इनपुट जब स्प्रे कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदा है। आपको पता होगा कि सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम सेविंग्स, जो समय की बचत आपके लिए होती है। अगर आप जानते हैं कि ये हमारे धान की खेती में जहाँ पानी भरा रहता है खेत में, अगर किसी को खुद स्प्रे करना है या किसी भी ह्यूमन जब स्प्रे करता है, वो दिन में मुश्किल से 1 से 2 एकड़ कर पाता है, क्योंकि वो पानी भरा रहता है, वहाँ चलना इतना आसान नहीं है। यहाँ ड्रोन से आप वही 1 एकड़ 5 मिनट में कर सकते हैं।
सो आपको समय की बचत काफ़ी ज़्यादा है। और ये समय की बचत का दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे जब आपको पता चलता है कि कहीं कोई पेस्ट अटैक हुआ है या कोई डिज़ीज़ कहीं पता चला है, तो अगर आप इसको स्प्रे बहुत फास्ट, बहुत जल्दी अगर स्प्रे कर लें, तो वो जो रोग या पेस्ट है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा नहीं, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो दूसरे खेत में नहीं जाए और जल्द से जल्द आप उसको कंट्रोल कर सकें। दूसरा जो बचत आपको यहाँ है, पानी की बचत। आप नॉर्मली आप जो स्प्रे करते हैं वो होता है 200 लीटर पर एकड़ पानी आप यूज़ करते हैं। आज जब नैपसैक स्प्रेयर एवरेज की बात कर रहे हैं 200 लीटर आप यूज़ करते हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 6 से 8 लीटर 1 एकड़ काफ़ी है उसके लिए। सो पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है, 95 से 96% आप पानी बचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जब हम 200 लीटर से उसको 6 लीटर में ले आते हैं, तो क्या ये सेफ़ है स्प्रे करना पौधों पे? क्योंकि सबके मन में ये डर रहता है कि अब हम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड स्प्रे कर रहे हैं और मेरे पौधे जल तो नहीं जाएंगे। सो वो जो जिसको आप फाइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, राइट। सो आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो नया SOP बनाया है कि ड्रोन से कैसे स्प्रे करना है, उसमें पहली चीज़ ये देखी जाती है कि अगर कोई एग्रोकेमिकल जो आप यूज़ कर रहे हैं नैपसैक स्प्रेयर या किसी दूसरे मीन से भी, उसको जब हम एक लोअर डाइल्यूशन ULV या VLV जो भी डाइल्यूशन जहाँ आप 200 लीटर से 5 लीटर या 6 लीटर में ले आएँ, अगर उससे आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो कोई आपको क्षति नहीं कर रहा है पौधे को, तो वो देखने के बाद ही ये स्प्रे किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी 100 से ज़्यादा डिफरेंट एग्रोकेमिकल यूज़ किया है और कभी भी एक भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है जहाँ ये कॉन्सेंट्रेशन की वजह से पौधों में कोई क्षति होती है। सो वो कोई डरने की बात नहीं है और वो टेस्ट के बाद ही यूज़ होता है। तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है कि जब हम ड्रोन से करते हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव होगा, क्या वो कंट्रोल कर पाएगा सही तरीके से जैसे कि हम जब मैनुअली स्प्रे करते हैं। सो आपको पता होगा जब हम जब किसान भाई खुद जब स्प्रे करते हैं, वो पौधों को अपने बच्चे की तरह केयर करते हैं, बहुत अच्छी तरह स्प्रे करते हैं। और कोई भी जब आप स्प्रे करते हैं, आपके मन में ये रहता है कि हमको इस तरह से स्प्रे करना है कि पूरा जो पौधा है वो कवर हो जाए, ताकि जो भी हमको कंट्रोल करना है वो सही तरीके से हो। लेकिन मैनुअल स्प्रे में वो हमेशा पॉसिबल हो नहीं पाता है, और जिसकी वजह से आपकी आप जो स्प्रे करते हैं उसका प्रभाव बहुत कम आपको दिखता है और एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। वहीं पे जब आप ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन से जब आप स्प्रे करते हैं, वो सिर्फ पौधों के ऊपरी भाग पे स्प्रे नहीं करता है, वो बिल्कुल निचली तह तक पहुंचता है पौधों के, और इवन जो पत्ते हैं उनकी क्या बोलते हैं नीचे वाले सतह में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्ते के ऊपर पेस्टिसाइड या जो भी आप स्प्रे कर रहे हो पहुंचेगा, निचली सतह में भी पहुंचता है। सो जब आप रीच और वो इतनी गहराई में पहुंचता है, उसका इफ़ेक्टिवनेस अपने आप बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आपको एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है। और जब आप स्प्रे कर रहे हैं वो जब ज़्यादा प्रभावी होगा, तो आपको एग्रोकेमिकल ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सही मात्रा में आप यूज़ कीजिए, उसी से आपका कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो आप उत्पादन आपका जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा इस केस में। सो वहाँ एक काफ़ी अच्छी बचत होती है फार्मर्स को, क्योंकि आप ओवर स्प्रे नहीं कर रहे हैं। और उसका दूसरा फ़ायदा, जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा, जो हमारे किसान भाई जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने क्रॉप्स को, उनके लिए ये MRL एक मेजर इशू रहता है। और वो क्यों होता है कि अगर आप सही तरीके से अगर आप स्प्रे नहीं करें, तो उसमें जो रेसिड्यू रहता है एग्रोकेमिकल का, वो ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट में कभी कभी रिजेक्शन हो जाता है हमारा। सो यहाँ जब आप ड्रोन से करते हैं, आप उस चीज़ें से भी बिल्कुल बाहर हैं, आपको कोई उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही तरीके से छिड़काव करेगा ताकि कोई भी रेसिड्यू की बात ना आए। सो ये सब हैं जो प्राइमरी ड्रोन से आपको बेनिफिट मिलता है आपके इम्प्रूव करने में, जब हम छिड़काव की बात करते हैं। दूसरा क्या एक एक प्रॉब्लम और जो आता है कि जब हम मैनुअली नैपसैक स्प्रेयर से करते हैं,
उसमें ये भी इशू है कि जब हम स्प्रे करते हैं वो स्प्रे हमारे ऊपर भी गिरता है और श्वास के माध्यम से हमारे अंदर जाके बहुत तरह के रोग इसमें हम मतलब रोग ये सब हो जाते हैं उसकी वजह से, राइट। सो यहाँ ड्रोन वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेटर जो ड्रोन को फ्लाई भी कर रहा है वो ड्रोन से काफ़ी दूर में रहता है और ये प्रॉब्लम से आप पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। सो अगर आप देखें स्प्रे की जो छिड़काव के जो फ़ायदा हैं ड्रोन से, पहला तो जो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट आपका काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा है कि कंट्रोल बेटर होता है, जिससे आपका उत्पादन ज़्यादा होता है और आपको बेटर आपके फसल के लिए अगर कम एग्रोकेमिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या बोलते हैं कॉस्ट भी आपको मार्केट में ज़्यादा मिलता है। और तीसरा है कि ये स्वास्थ्य का जो बताया कि अगर आप मैनुअली स्प्रे कर रहे हैं उससे जो प्रॉब्लम आते हैं, और दूसरा अगर आप एग्रोकेमिकल सही मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। सो ये हो गई ड्रोन से किस तरह से हम लोग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग IRI और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम करते हैं उस पर कि किस तरह की बूंदें किस तरह के दवाई के लिए यूज़ करनी चाहिए और कितनी मात्रा में बूंदें होनी चाहिए एक पौधे पे। तो ये सब सभी चीज़ें वैज्ञानिकों के साथ काम करके हम लोग डिसाइड करते हैं ताकि आप इसकी प्रभावशालिता जो है वो बढ़े। सो ये थी जब हम बात कर रहे हैं कि आप जो मैनुअली स्प्रे कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विथ ए ड्रोन और पूरे फील्ड को स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जैसा डायरेक्टर साहब और साहू सर बता रहे थे कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर में आपको पूरे खेत में समान भाव से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्प्रे कीजिएगा वहीं जहाँ कोई इशू है इन टर्म्स ऑफ पेस्ट या कोई डिज़ीज़ का अगर इशू है तो। सो वहाँ ड्रोन के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि ड्रोन में आप बहुत सारे सेंसर लगा सकते हैं और वो सेंसर बहुत प्रभावशाली रहते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता चलता है बहुत देर से कि कोई रोग या कीड़ा आया है और जब तक हमें पता चलता है वो काफ़ी देर हो जाती है, तो पूरा पौधा बेकार हो जाता है। तो यहाँ ये जो सेंसर हैं वो देख सकते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन आई देख सकती है सर्टेन टाइम पे, लेकिन ये सेंसर बहुत पहले बता सकते हैं आपको कि उसमें कोई रोग आने वाला है, और जब आपको वो पता चलता है आप कंट्रोल बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। सो ये सिर्फ रोग और कीटाणु के लिए नहीं बल्कि इवन सॉइल के लिए, हार्वेस्ट के लिए, सभी चीज़ों में ये ड्रोन के जरिए आप सेंसर लगा के उसकी डेटा लेके और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि इन सभी जगहों पे आपको स्प्रे करना है, और अगर कहीं ज़्यादा इन्फेस्टेशन है आप ज़्यादा स्प्रे कीजिएगा, कहीं कम है तो कम कीजिएगा। और ये सब में आपकी पूरी बचत होती है, कंट्रोल इनपुट कॉस्ट की बचत होती है, प्लस जो आपका लेबर कॉस्ट है सब कुछ बचता है। तो इससे किसान भाइयों के लिए इनकम बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम मिलता है। तीसरा ये जो मैं बताया हार्वेस्ट का, क्योंकि ये एक पोस्ट हार्वेस्टिंग एक मेजर इशू रहता है कि आप जो आपने हार्वेस्ट किया वो कभी कभी बर्बाद हो जाता है, वो अगर सही तरह से उसको आपने स्टोर नहीं किया या लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा टाइम लग गया। सो ये सब चीज़ें भी ड्रोन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस समय में अगर आप हार्वेस्ट करें, मतलब आप अपनी फसल की कटाई करें ताकि आपको सही समय पे आप मार्केट पे उसको ले जाएं और बर्बादी कम हो आपके उपज की। सो ये सब सारी चीज़ें आप ड्रोन से कर सकते हैं। और फ्यूचर में जैसे कुछ फसल ऐसे भी होती है और जो उपज है वो ऐसी है कि जिसको आप चाहते हैं कि उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे और जल्द से जल्द वो मार्केट में पहुँचे। सो ड्रोन का उपयोग उसके लिए भी लोग कर रहे हैं, जहाँ आप ड्रोन के जरिए आप अपने उपज को मार्केट तक ले जाते हैं बहुत जल्दी और उससे आपका फ़ायदा होता है। सो ये सब बहुत सारे एसोसिएटेड इस तरह के चीज़ें हैं जो आप ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से ड्रोन और ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से ये सारे सेंसर टेक्नोलॉजी वगैरह आ रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक IRI और सब जगह जैसे रिसर्च उस पर काम चल रहा है, फ्यूचर में ड्रोन आपका हर पग में साथी होने वाला है, ये फॉर श्योर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।
हाँ जी सर। आज आपको बैटरी वाले ड्रोन भी मिलते हैं और ड्रोन वो भी मिलते हैं जो कि डीजल से पेट्रोल से चलते हो। बैटरी अभी तक जो जैसे हमारा, अगर आप IRI के स्टॉल में आए आपको दिखेगा, वहाँ जो ड्रोन है वो करीबन आधे घंटे चलती है, जो कि आपको 4 से 6 एकड़ सर हमने जो डेमो देखा था, एक तो वही पहली प्रॉब्लम थी, जब 200 लीटर पानी रिकमेंडेड है तो 5 लीटर में कैसे काम करेगा। दूसरा, जब इसका फॉग बनता है तो पानी ऊपर ऊपर जाएगा और बाकी में नीचे तक जाना थोड़ा मेरे को नहीं लगता कि वो, हालांकि एयर प्रेशर बहुत बनता है, वो काम देगा। और तीसरा, जो बैटरी लाइफ उन्होंने बताई 12 मिनट में जा रहा है 2 एकड़। अगर हम 5-7 लाख रुपए खर्च करते हैं इस प्रोडक्ट पे और इसको प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हर 10 मिनट में बैटरी चेंज करना। और अगर 5-6 बैटरी साथ में रखते भी हैं तो 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटे का मतलब है कि जोर मार के 10-12 एकड़, 10-12 एकड़ में अगर 200 रुपये पर एकड़ का अगर चार्ज भी करते हैं तो भी इतनी कॉस्ट लगाने के बाद तो वो मिलना मुश्किल है। अभी आपने बताया जैसे पेट्रोल ऑपरेटेड है, उसके बारे में हमें नहीं पता था, हमने तो सिर्फ वो बैटरी ऑपरेटेड देखा था। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी। धन्यवाद। मैम, वो तीनों जो आपने पूछा, पहला जो आपने बताया ना, वो पानी की, जो हम पानी कम करते हैं उसकी वजह से जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ सकता है कि क्रॉप मेरा जल जाएगा वगैरह, वो जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेशन बनाया है, उसमें वो टेस्ट सबसे पहले किया जाता है और वो करने के बाद ही आप उसको स्प्रे करते हैं। वो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो आप स्प्रे कीजिएगा नहीं। तो वो हमेशा ही, कभी भी आप स्प्रे कर रहे हैं वो चीज़ करने के बाद ही आप कीजिएगा तो वो प्रॉब्लम आएगा नहीं। जहाँ तक स्प्रे पहुँचने की बात है प्लांट में नीचे तक या पत्तों के नीचे, इसमें टेक्नोलॉजी अभी बहुत इम्प्रूव हो रही है। जैसे हर तरह का आपको ड्रोन, जैसे जब हम बोलते हैं स्प्रे के लिए भी, उसमें भी आपको बहुत तरह के ड्रोन मिलते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले, बहुत ही लो टेक्नोलॉजी वाले, हर तरह के आपको मिल जाएंगे। वो कॉस्ट अकॉर्डिंगली उसका चेंज होता है। अभी जो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसके माध्यम से सिर्फ, जैसा कि मैंने बताया, आप रूट तक ही नहीं बल्कि आप पत्तों के नीचे भी पहुंच सकते हैं। वो हर एक, जैसा ऐसा नहीं कि एक ड्रोन है तो सारे ड्रोन एक ही है, सभी में जैसा आप नोज़ल यूज़ करते हैं, कैसा आपका स्प्रे सिस्टम है, उन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। तीसरा जो आपने बैटरी की बात बताई, बैटरी भी वही है कि आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहा है और उसमें जैसे आप जो IRI स्टॉल में देखिएगा, वो जो ड्रोन है वो आपको 4 से 6 एकड़ एक बैटरी चार्ज में करके देगा। अगर आप 4 से 6 एकड़ एक बार में कर रहे हैं और वो बैटरी अभी जो आ रहा है वो सिर्फ चार्ज करने में उसको 10 मिनट टाइम लगेगा और उसके बाद फिर से आप 4 से 6 एकड़ कर सकते हैं। और उसमें एक चीज़ आता है दिमाग में कि वैसे हम चार्ज करने के खेत में मेरे पास सावधान रहेंगे कि नहीं, कि कैसे उसको चार्ज करेंगे। उसके लिए भी हम लोग ड्रोन के साथ ही वो फैसिलिटी देते हैं जिससे कि आप वहीं पे चार्ज कर सकें और उसके लिए जनरेटर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को जो आपने प्रॉब्लम बताया वो हम लोग बिल्कुल समझते हैं कि ये सब प्रॉब्लम किसान भाइयों को आती है और इनका अभी हमने सभी का सॉल्यूशन इस तरह से सोचा हुआ है। पेट्रोल बेस्ड जो सिस्टम है वो अभी मतलब उसकी टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। आज आप पेट्रोल बेस्ड सिस्टम यूज़ करके भी स्प्रे कर सकते हैं। उसमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन उसमें सुविधा ये है कि आपको बैटरी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेट्रोल कैरी कीजिए और पेट्रोल फिल करके आप आगे बढ़ाते रहिए। उसमें उसकी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ खराबियाँ हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और जो यूज़ आप करते हैं उसके लिए हर एक ये साधन आज अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ों में आपको मतलब थोड़ा डिटेल्स में आपको जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना रिक्वायरमेंट हमेशा बना सकते हैं कि हमको दिन में अगर कम से कम 30 एकड़
या 50 एकड़ कवर करना है तो कैसे उसको करना है, उसके लिए सॉल्यूशन हमेशा बनाया जा सकता है और आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके लिए वो सॉल्यूशन बनाने के लिए।